बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहन, जब आप लोग किसी को समझाते हैं या जानकारी देते हैं कोई चीज़ जो नुकसानदायक हो कि इसको उपयोग मत करो, तो वो लोग सवाल करते हैं जो ऊपर दास ने लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण ले लो कि मान लीजिए ये वस्तु हमारे लिए नुकसानदायक है। शराब उदाहरण ले लो कि शराब या सिगरेट या बीड़ी अगर नुकसानदायक है तो इसको परमात्मा ने बनाया क्यों है। इस तरीके से सवाल आता होगा, हो सकता है आपके मन में भी आया होगा। और आप किसी को बताते हैं तो वो इस तरीके से सवाल करता है, जो ये पीता है या नशा करता है, तो वो इस तरीके के सवाल स्वाभाविक रूप से करता होगा। तो ये सवाल आता है मन में कि ये वस्तु, जो भी वस्तु हमारे लिए नहीं है, हम शराब हो गई, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये भगवान ने फिर बनाया क्यों है। तो उन भाई बहनों के मन का ये रहस्य जो है, गुरुदेव की दया से सारा धीरे धीरे सत्संगतियों के माध्यम से समाधान परमात्मा निकलवाएंगे, या परमात्मा जैसा भी तरीके से आपसे समाधान करेंगे। पहले आप सत्संगों को तो सुनो, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, संत रामपाल जी महाराज के विधान को एक बार पहचानो तो सही कि संत रामपाल जी महाराज का विधान क्या है। उन्होंने ग्रंथ को आधार क्यों बना के दुनिया को संदेश दे रहे हैं, पूरे संसार को ये संदेश क्यों दे रहे हैं। पहली बात तो ये शराब परमात्मा ने नहीं बनाई। जो जानकारी अभी दास के पास निकल के आई, जब इस विषय में रिसर्च किया, दास जानकारी लिया, खोजबीन किया, तो शराब सिगरेट तो परमात्मा ने नहीं बनाई। वैसे भी आप सोचो, परमात्मा ने कहाँ बनाई इसको, ये इंसानों ने बनाई ना। शराब को क्या परमात्मा ने किसी पेड़ में कोई बोतल लग के आ गई क्या, फल की तरह, जिसके आप तोड़ के ले आते हो, ज़मीन से पैदा हो जाती हो शराब। या सिगरेट का कोई पौधा है क्या जो आप सीधे उसको तोड़ के ले आते हो। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि शराब में जो उपयोग होने वाला पदार्थ है, उसका सिंगल तत्व, मूल पदार्थ, वो परमात्मा ने ज़रूर बनाया है। उसमें जो पदार्थ ये इंसान उसको उपयोग करके मिलो के ये शराब बनाता है, सिगरेट बनाया, उसका जो मूल पदार्थ है वो परमात्मा ने बनाया है। तो उसका कहाँ उपयोग होता है, कब उपयोग होता है, ये सारी बातें हम सबको थोड़ा ना मालूम है। अभी जिसको मालूम है तो वो बता सकता है। तो उसका कहाँ कब उपयोग होता है, तो वो तो परमात्मा अपने हिसाब से बनाया है ना। क्यों बनाया हो तो परमात्मा सब से ज़्यादा हर कोई नहीं जान सकता। आप परमात्मा जब सद्बुद्धि देते हैं तो उसका उपयोग भी अपने बच्चों को परमात्मा जो है किसी न किसी के माध्यम से जानकारी पहुंचाते हैं। तो उसमें जो पदार्थ लगा है शराब में, वो परमात्मा ने ज़रूर बनाया होगा, मूल तत्व उसका, सिंगल तत्व। जैसे शराब के विषय में जानकारी निकल के आ रही है कि शराब का जो नशा जो होता है, जो कोई गैस बनती है, बनाते हैं लोग, तो ये फल होते हैं, जो अपन जो फल खाते हैं ना, इस फल को हफ्ते 10 दिन के लिए रखा जाता है और उसमें मीठा कुछ डाल के हफ्ते 15 दिन के लिए उसको जो है रखा जाता है, जिससे गैस बन जाती है। वो गैस बन जाती है, उसको कोई जीवाणु उसको खाता है जिससे गैस बन जाती है। फिर वो सब मिला के केमिकल से वो सब तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग जो है बनाते हैं। तो फल अगर इसमें उपयोग होता है तो फल तो हम सब लोग वैसे भी खाते हैं। तो लेकिन उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। वही चीज़ अगर इन्होंने मिलाया होगा
तो इसका दुरुपयोग किया इंसानों ने, उस मूल तत्व को इंसानों ने दुरुपयोग किया। परमात्मा ने कोई जब बनाया तो उसका सदुपयोग अलग होगा। और ये शराब में मिक्स करके सारी चीज़ों को इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया, ये दुरुपयोग कहलाया। मतलब कहने का सीधे तात्पर्य यह है कि जो वस्तु परमात्मा ने बनाई है, आपसे सदुपयोग करना नहीं आया, दुरुपयोग किया, वो नुकसानदायक हो गई। अब यही उदाहरण ले लो, परमात्मा के जो ग्रंथ होते हैं, वेद और कबीर सागर, गिरिजा जी का ग्रंथ, इसका कोई इन वाणियों का कोई गलत अर्थ बता दे तो वो उसका हो गया दुरुपयोग, गलत दिशा में पहुंचा दिया। और सही अर्थ जो समझा दे वो हो जाएगा उसका सदुपयोग। वही ग्रंथ सबके लिए पूरे संसार में के लिए है, वही वेद पूरे संसार में, वही विधान पूरे संसार, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे विश्व के प्राणियों के लिए ग्रंथ में सब कुछ लिखा होता है। इस संसार का चलने के लिए परमात्मा ने उसको समझाने वाला गलत तरीका से अगर प्रचार कर दिया तो लोग नहीं समझ पाए तो हो गया उसका दुरुपयोग। और गलत अर्थ निकालने से भी इसमें दोषी बन जाता है वह व्यक्ति परमात्मा का सबसे बड़ा। तो ये होता है भाई बहनों, ये सारे रहस्य धीरे धीरे सत्संगति में परमात्मा की दया से निकल के आएंगे। आप लोग सत्संग सुनिए, मन में इस तरह की शंका आना स्वाभाविक है, सारी चीज़ों आती भी हैं, तभी तो इस मार्ग में विश्वास और बढ़ेगा। तो अभी जो जानकारी मालिक की दया से हम भी, परमात्मा की दया से हमें भी डर रहता है कि कोई ऐसी बात, गलत जानकारी आपके पास न पहुंच सके। तो जितना पता हो, जितना हम जानकारी है, हमारी बात सुन के आप इन चीज़ों को मैच करके, ज्ञान आधार से मैच करके ही स्वीकार करें। देखा देखी में हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना। अगर सत्य है तो फिर तो कोई भी बता दे, स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। अभी तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनेट से निकल के आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ग्रंथों में भी मिलेंगी, सारी बातें मिलेंगी, प्रमाण मिलेंगे सारी धीरे धीरे। तो मतलब कहने मतलब परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है उसका मूल तत्व परमात्मा ने बनाया है, तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता होगा। कहाँ किस चीज़ का उपयोग होगा, सारी चीज़ें हम सबको तो पता नहीं हो पाती, लेकिन उसका गलत उपयोग कर लो तो वो हो जाता है दुरुपयोग। जैसे कोई भी वस्तु, खानी पानी चीज़ें, कोई इसके साथ खा लो तो कहनी ये चीज़ इसके साथ मत खाना, नहीं सर्दी हो जाएगी। गोली डॉक्टर देता है, 10 गोली खा लो तो वही नुकसान कर देती है, 1 गोली खाओ तो वही। डॉक्टर की कहते ज़्यादा गोली मत खाना, उसकी लिमिट क्यों बनाता है, ज़्यादा खाने से नुकसान, कम खाने से। तो हर चीज़ परमात्मा ने सब सिस्टम पहले से संसार में विधान बना रखा है। धीरे धीरे हमें वो परमात्मा हमें धीरे धीरे किसी के भी माध्यम से वो हमें जागरूक करवा रहा है, अपना विधान से परिचित करवा रहा है, जिससे हम विधान परिचित होने से हम गलतियाँ करने से बचेंगे, हमारे यहाँ के कर्म हमारे पर नहीं चढ़ेंगे, पाप नहीं चढ़ेंगे, और हमारे यहाँ के पाप कटेंगे, हमारे पुण्य बनेंगे, जिससे हमारी भक्ति बनेगी, जिससे हमारा भी यहाँ से भक्ति करते हुए हमारा जो है कल्याण हो सके, हम परमात्मा के विधानों में चल सकें, सारी चीज़ें। तो यही अभी जानकारी मालिक की दया से आप तक आई, बाकी और धीरे धीरे जानकारी निकल के आएंगी, सब आपके पास पहुंचेंगी। सत्संगति में ढेर सारे वीडियो बन रहे हैं, आप मालिक समय दे तो शाम में भी लाइव जुड़ने की कोशिश करिए। कितने रहस्य खुलासे हो रहे हैं, अभी 2 दिन में इतने रहस्य खुलासे हुए हैं आप सोच नहीं सकते। इतने बड़े रहस्य परमात्मा ने खुलासा करवा रहे हैं विशेष संदेशों से, आप सोच नहीं सकते। हम पहले सत्संग सुने, अब वो सत्संग हमें समझ में नहीं आए, तो हमें ये परमात्मा का विधान मालूम हो रहा है कि कौन वस्तु काल बनवाता है, कौन वस्तु परमात्मा बनवाता है। काल क्या करता है, परमात्मा क्या करता है, सारे खेल संसार में परमात्मा कैसे करता है। उसका परमात्मा का नौकर बन के काल संचायमान, सिर्फ दूत बन के इसको संचालन करता है। व्यवस्था परमात्मा ने पहले से सेट कर रखी। ये बातें अब निकल के आ रही हैं सत्संगति में ना, गुरुदेव के संकेत, सत्संग संकेतों को अब समझ में आ रहा है। इसी तरह ये भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये क्या परमात्मा ने बनाई है। अगर नहीं बनाई तो फिर किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका मूल तत्व का क्या उपयोग होता होगा, क्या सदुपयोग होता होगा, सारे गुण रहस्य धीरे धीरे आएंगे पूरे संसार में, क्योंकि ये हजारों वर्ष तक ये भक्ति चलनी है। परमात्मा ने 84 लाख बनाया, क्यों बनाया, ये सज़ा अब पता चल रही है, ये सज़ा थी हमारी वहाँ से आने की सज़ा।
अब सज़ा बना दिया, फिर उनकी क्या सेवा है, क्या यहाँ ड्यूटी है, क्या उनसे कर्म कैसे उनके यहाँ बनते हैं, कर्म कैसे बन जाते हैं, सारी बातें निकल के आएंगी। उनको प्रारब्ध कर्म कैसे भोग रहे हैं, प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते भी उनको कौन कौन सी ड्यूटी हम लोगों के लिए परमात्मा ने लगा रखी है। हम जैसे लोगों के लिए भक्ति करने के लिए कितना वो लोग भी सहयोग देते हैं भक्ति में। हम क्यों उनकी हत्या नहीं कर सकते? क्यों इस संसार में किसी भी जीव को छेड़छाड़ करना वैध है? इस संसार में जो कानून चल रहा है, क्या इसको ये कोई आम जीव ने बना दिया है क्या? ये परमात्मा का पहले से सिस्टम बना होता है, सिर्फ जीव उसको पहचान के लागू करवाता है। ये सारी बातें आएंगी समझ में। अभी हमारे मन दुनिया के मन में चल रहा ना, ये अम्बेडकर ने भारतीय कानून बना दिया, ये कानून इसने बना दिया, ये शासन का नियम तो इसने बना दिया। नहीं, ये हमारे मन में है, ये परमात्मा ने पहले से बना के रखा है, बस पता नहीं था, पता करवाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा। बस ये गरीबदास जी के ग्रंथ को पढ़ के परमात्मा ने क्यों सबको बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान तो स्वयं से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन गरीबदास जी के ग्रंथों की हर एक वाणी, अभी मैंने एक पेज आज डाला था ना, दास ने वो PDF आज जो है डाउनलोड किया है, मिली है गूगल से, जो अखंड वाणी परमात्मा की जो है अपने आश्रम में होता है अमृतवाणी परमात्मा की, वही वाली PDF जो है दास को मिली थी, इसको डाउनलोड किया था। एक पेज मैंने डाला था, हम बिनती कांगे वाला। तो सारा परमात्मा उसी को पढ़ के क्यों बताते हैं? वो तो अपने ऐसे भी बता सकते हैं, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ नहीं। परमात्मा कह रहे हैं सारा सिस्टम रहता है, हम उसको परमात्मा लागू करवाते हैं और हम उसको बहुत बड़ा संदेश देते हैं। जैसे कल के वीडियो में देखे कि परमात्मा किसी भगत को विशेष आदेश दे दें तो वो अन्य भक्तों को क्यों, अगर परमात्मा के विधान के खिलाफ हो तो हमें क्यों नहीं मानना चाहिए? कैसे जांच करोगे कि सही है? ज्ञान आधार से परमात्मा ने जो बोला है, तो हम परमात्मा की कौन सा जैसे हमारे लिए परीक्षा हो सकती है? ये सारी चीज़ों के लिए ग्रंथ बने हैं। परमात्मा ने सत्संग करते हैं, परमात्मा पिछली पीढ़ी में विपरीत आदेश नहीं देते। मान लो जब भी देते हैं परीक्षा होती है। ये कैसे होती है? जब हम उनके ज्ञान से धीरे धीरे परिचित होते जाएंगे। सार शब्द कितना बड़ा रहस्य खुलासा 3 दिनों के सत्संग में, जो नहीं देखी है ज़रूर देखो। अगर आप नहीं देख पाए अब देख लो, यूट्यूब में फेसबुक में जाके अब वो वीडियो देखो। सार शब्द जिसके लिए सतलोक आश्रम में लाखों रुपए खर्च करवाया जा रहा। अब यही सार शब्द हमें पहले समझ में आ रहा था? नहीं आ रहा था। अब यही सार शब्द क्यों समझ में आ रहा है? अब जगत वाले भी सार शब्द के विषय में वीडियो बना रखे हैं, लेकिन बात ये थी वो सार शब्द के बारे में जान तो गए कि सार शब्द स्वयं सदगुरु होता है। थोड़ा बहुत कोई आत्मा जान भी गई, लेकिन जब वो सदगुरु उनको मिला ही नहीं तो कैसे उनका मोक्ष हुआ? कैसे उनका मोक्ष नहीं हुआ? इसलिए उनका मोक्ष नहीं हो सकता। वो जान भी गए कि सार शब्द स्वयं परमात्मा होता है, उस परमात्मा को नहीं पहचान पाए वो लोग। खूब सार शब्द के बारे में वीडियो बना रखे हैं, सर्च करोगे तो आएंगे। 2-3 वीडियो मैंने देखा तो आत्मा मेरा इस मार्ग में और विश्वास बढ़ा कि वो लोग इतना जान गए सार शब्द स्वयं सदगुरु होता है, सदगुरु का स्वरूप होता है, लेकिन उस स्वरूप को पहचान नहीं पाए ये लोग। अब वो सारा खेल संस्कार से होता है, परमात्मा ही सारा उनको लाते हैं अपनी दिशा में। हम सब जीव तो सिर्फ निमित्त बनते हैं, ड्यूटी निभाते हैं। कोई भी जीव ड्यूटी निभाता है, परमात्मा का करने वाला परमात्मा होता है। तो ये सारे गहरे रहस्य सत्संग जी के वीडियो देखेंगे, संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, धीरे धीरे आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती जाएंगी। और जब आपको विश्वास इस मार्ग में मजबूत हो जाएगा तो फिर कभी भी कोई आपको तोड़ नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, चाहे कोई भी। इसलिए परमात्मा का मूल तत्व परमात्मा ज्ञान देते हैं, सत्संग करते हैं। अन्यथा सत्संग करने की क्या जरूरत है परमात्मा की? परमात्मा ने कहा ना कि ये नाम ये भक्ति ऐसे करो। सत्संग इसलिए करवाया जाता है कि पिछली पीढ़ी में हम सबको कोई तोड़ न सके, हम मजबूत बन सकें। तो आपको यही कहेंगे, मालिक समय दो तो देखिए वीडियो, राग द्वेष हटा के ये वीडियो देखेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। अगर हम ये चीज़ें ना देखें तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती। परमात्मा ने कि ही समय निकालते हैं, हमारी इच्छा हो जाए तो समर्थ ही समय दिलवाता है, समर्थ ही वीडियो हमारे पास पहुंचा रहा है। पूरे संसार है कि उनके पास ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो जिनको मिल रही हैं बड़ा सौभाग्य है। आप लोग भी कोशिश करो जुड़ने की। नहीं मिल पाता, अपनी भक्ति करने के बाद ही जुड़ना है, आरती टाइम टेबल करने के बाद। तो उस वीडियो को सुबह भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं से भी ढूंढ ढांड के सर्च करके मिल जाएगा। चैनल भी उड़ जाएंगे, किसी न किसी चैनल में वीडियो रहे
उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। और ऐसी बात नहीं जो बात आज बोली गई है 2 साल पहले आप नहीं देख पाए हैं, बीच बीच में वो बातें परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से पवन भाई उसको बीच बीच में वो बात दोहराते हैं, वो घटनाएं दोहरा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। यही छोटा सा संदेश बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।